मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमान। मित्रों, देश में रोज विकास के काम हो रहे हैं और उसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। लेकिन जब भूमि अधिग्रहण की बात होती है, भू अर्जन की बात होती है, तो उसमें आपको बार बार यह दिखाई देगा कि वहां पे घोटाले भी उसी तरह से हो रहे हैं। एक नया मामला आया है नोएडा का। नोएडा में किसानों की जमीन के मुआवजे के नाम पर लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले का एक नया खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद नोएडा के फेज 1 थाने में 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों, बिचौलियों और राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों की कथित मिलीभगत सामने आई है। और ये कोई नई बात नहीं है। जहां जहां कोई बड़ा घोटाला होता है तो आपको दिखेगा कि इसके पीछे राजनीतिक रसूख रखने वाले व्हाइट कॉलर लोग भी सामने आते हैं। यह भी मामला उसी तरह का कुछ है। यह मामला उन किसानों से जुड़ा हुआ है मित्रों, जिनकी जमीनें नोएडा के विकास के लिए अधिग्रहित की गई थी। यह वर्ष था 1982। 1982 में जब जमीन अधिग्रहित हुई तब किसानों को लगभग 10 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया गया। बाद में अदालत के आदेश के बाद मुआवजे की दर बढ़ी और किसानों को अतिरिक्त भुगतान भी किया गया। लेकिन इसी अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान में बड़ा खेल होने का आरोप है। मतलब घोटाला यहीं से शुरू होता है। एसआईटी जांच के मुताबिक किसानों को मिलने वाले बढ़े हुए मुआवजे पर एक पूरा सिंडिकेट सक्रिय हो गया। आरोप है कि किसानों को उनका पैसा दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। कई मामलों में मुआवजे की राशि का लगभग 10% तक नगद कमीशन लिया गया। यानी अगर किसी किसान को 10 लाख रुपए मिलने थे तो उससे करीब 1 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही थी। जांच में इससे भी बड़ा खुलासा फर्जी बैंक खातों का हुआ है। आरोप है कि कुछ लोगों ने असली लाभार्थियों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और उन्हीं खातों में करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि ट्रांसफर करवा दी। बाद में यह पैसा निकाल लिया गया। कई किसानों को तो यह पता तक नहीं चला कि उनके नाम पर कितना पैसा जारी हुआ और वह पैसा आखिर गया कहाँ। एसआईटी की रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के 3 विधि अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें राजेश कुमार, दिनेश कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार नागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे विजेंद्र कुमार त्यागी, राजकुमार त्यागी समेत कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। जांच का दायरा नोएडा के कई गांवों तक पहुंच गया। बदौली बागर, बदौली खादर, सुदियाना, कुंडली बागर, छिजा रसी, उसके अलावा रोहिल्लापुर, सुल्तानपुर, याकूबपुर, बेगमपुर, सदरपुर, लखनावली और सलारपुर जैसे गांवों में ये मुआवजा रिकॉर्ड की जांच की गई है। आशंका है कि करोड़ों रुपए का यह खेल वर्षों तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब सवाल यह है कि किसानों के हक का पैसा आखिर किन लोगों के जेब में गया है? क्या यह सिर्फ कुछ अधिकारियों और नेताओं का खेल था या फिर इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? एसआईटी की कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियां बैंक खाते, जमीन के रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की पड़ताल कर रही है। फिलहाल 6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जिस पैसे पर किसानों का हक था वह अगर वास्तव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है तो यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुआवजा घोटालों में से एक साबित हो सकता है। किसानों की जमीन गई मित्रों, मुआवजा आया, लेकिन आरोप है कि उस मुआवजे पर भी भ्रष्टाचार का पंजा पड़ गया। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस कथित घोटाले की जांच
अब कई बड़े नामों तक पहुंच चुकी है। सवाल यही है कि किसानों के हक का पैसा आखिर किसने हड़पा और क्या इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों तक कानून का हाथ पहुंच पाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। बिहार, झारखंड, आज ही झारखंड से एक हमारे व्यूअर ने फोन किया, बताया कि 1932 से जो जमीन उनके पास है उसको विभाग ने नाबाद करके मतलब सरकारी घोषित कर दिया है, जबकि 1932 के खतियान में उस व्यक्ति के पूर्वज का नाम है। लगातार वो रेंट रिसीट देता आ रहा है, लगातार उसके निर्विवादित रूप से कब्जे में रहा है। और इस तरह का एक केस नहीं है, दर्जनों मामले सामने आए हैं। उसी तरह मोतिहारी में भी ऐसा हुआ था, जहां फर्जी खाता, बैंक खाता खोलकर और गरीब परिवार का 3 करोड़ कुछ लाख, 3.5 करोड़ के लगभग रुपया ले लिया गया था। लेकिन मामला उजागर हुआ और उसके बाद व्यक्ति तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन पैसे की रिकवरी भी हुई। बावजूद उसके उस व्यक्ति का जिसको जमीन किसान को मिलना चाहिए था, उसे आज तक नहीं मिला है। कई वर्ष हो गए, 7-8 वर्ष हो गए, और वह व्यक्ति एड़िया रगड़ रगड़ कर चिकित्सा के अभाव में मर गया। तो यही कहानी है भूअर्जन की, यही कहानी है किसानों के किस्मत की। अगर वीडियो पसंद आया मित्रों तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।